दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप मेरे लिए पनीर और देवरानी जी के लिए कढ़ी बना देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अभी कुछ महीने पहले ही राशि नई सोसाइटी में शिफ्ट होकर आई थी। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट थे जिसमें से 2 बंदी रहते थे। वह लोग कहीं और रहते थे। साल में एकांत बार आते, वह भी कुछ दिनों के लिए। ये बातें सामने रहने वाली मिसेज जुनेजा ने बताई थी। मिसेज जुनेजा से कभी कभी यूं ही बातचीत हो जाती थी। पता चला मिस्टर जुनेजा के पैर में थोड़ी तकलीफ है, इस वजह से घर में एक ड्राइवर कम सहायक और एक फुल टाइम काम करने वाली एक सहायक रहती थी। आपके कितने बच्चे हैं? राशि ने पूछा। 2 बेटा एक बेटी है। बेटी जालंधर में रहती है और बेटे यही पंजाब में रहते हैं, कुछ ही दूरी पर अपने अलग अलग घर में। मिसेज जुनेजा ने बहुत आराम से कहा, वो आपके साथ नहीं रहते, आपको कभी महसूस नहीं होता? बच्चे इतने पास रहते फिर भी आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? शशि उत्सुकता वंश पूछ बैठी। नहीं, ये हम सब ने मिलकर निर्णय लिया और सब खुश रहते, मिसेज जुनेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। राशि सुनकर ये सोचने लगी, कैसे बच्चे हैं यही पास में रहते पर माँ बाप से दूर है, जिनके पिता को चलने के लिए वॉकर की जरूरत होती है, चलने में तकलीफ है। फिर भी राशि ने जब ये बात अपने पति निकुंज को बताई तो वह बोले, राशि ये तुम तुम्हारे नजर से देख रही हो सकता है उन लोगों के बीच की कोई और बात हो। तुम जो देख रही हो उसको उसी नजरिए से समझ रही हो। आजकल बहुत पेरेंट्स ऐसे ही पास पास अलग अलग रहते हैं। बात आ ही गई, खत्म हो गई थी, पर राशि जब भी अपनी बालकनी से मिस्टर जुनेजा को वॉकर से धीरे धीरे चलते देखती तो उसे उनके बच्चों पर रोष आता। एक दिन ठंड की धूप में राशि सोसाइटी के पार्क में बैठी थी, तभी देखी मिसेज जुनेजा भी उधर आकर बैठ गई। यूं ही बातों का सिलसिला निकला तो वह बताने लगी, पहले हम लोग यमुना नगर में रहते थे, वहीं हमारा अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। फिर जब बच्चे बड़े होकर बिजनेस करने लगे तो उसे पंजाब में भी फैलाने लगे। फिर बेटे को यमुना नगर से पंजाब आने जाने में परेशानी होने लगी। पंजाब में हमने 2-3 जगह जमीन ले रखी थी और उस पर घर बना रखे थे। यमुना नगर वाला हमारा घर बहुत बड़ा था, किसी को परेशानी नहीं होती थी, पर पंजाब में घर उस हिसाब से छोटे थे। बेटे ने कहा, मम्मी जी यहाँ से आना जाना करना मुश्किल हो रहा, हम पंजाब ही शिफ्ट कर जाते हैं। पर बेटा वह घर तो बहुत छोटा, हम सब उसमें कैसे रह पाएंगे? फिर तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे, उन्हें भी अलग कमरे की जरूरत होगी। मैंने बच्चों से कहा था, मम्मी आप चाहे तो हम दोनों भाई अपनी मर्जी से अलग अलग घरों में रहने को तैयार है। वैसे भी मुझे याद है पापा जी ने वह घर बनवाते वक्त यही कहा था कि बच्चों में पास रहकर मन मुटाव रहे, उससे अच्छा है दूर रहकर हम पास पास रहे, आप दोनों का जहाँ दिल करे रहना। बड़े बेटे ने कहा था, जानती हो राशि मैं तो पहले ही उधर बच्चों के साथ रहती थी,
5 साल पहले जब ये सोसाइटी बन रही थी तो मेरा बेटा अपने किसी दोस्त को मिलने आया था। वह इस अपार्टमेंट का काम देखता था। उसके कहने पर मेरे बेटे ने एक फ्लैट बुक कर दिया। जब यह अपार्टमेंट तैयार हो गया तो हम घूमने आए। उसके बाद यहाँ का माहौल देखकर मैंने मिस्टर जुनेजा से यहाँ रहने को कहा। बच्चों ने बहुत मना किया पर हमें भी लगा बच्चों के साथ बहुत रहे। अब कुछ दिन हम भी अकेले रहते हैं। सबको एक स्पेस देना जरूरी होता है, ये जानने समझने को कि कौन हमारी फिक्र करता। विश्वास नहीं करोगी, हर दिन मेरे बेटे बहू मिलने आते हैं। वह जब भी कुछ मेरी पसंद का बनाते मेरे लिए लेकर आते हैं। बड़ी बहू को मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। जब मन करता कहती है मम्मी जी बना देना, मैं खुशी खुशी बनाती हूँ। छोटी बहू को पनीर पसंद तो वो बना देती हूँ। बस ऐसे ही हंसी खुशी हम रहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता साथ होते तो ज्यादा खुशी मिलती? इस तरह आप दोनों अकेले रहते हैं। जुनेजा को तो अकेले छोड़कर आप कहीं जा नहीं सकती। राशि ने पूछा। अरे बिल्कुल नहीं राशि, अभी तो मैं 4 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। मेरा पोता अपना काम यहीं से कर रहा था। दोनों बेटे 20-20 में आकर पापा का हाल लेते रहते। बहुएं भी आकर मिल जाती। कभी एहसास ही नहीं होता हम दूर दूर है। सच कहूँ जब लोग बेटे बहू की बात करते उनकी तकलीफ देख एहसास होता हम दूर रहते, पर उन सबसे ज्यादा पास हम खुद को महसूस करते। एक बेटा एक साइड में रहता, दूसरा दूसरी साइड में, हम 20 रास्ते में। जब साइब आते जब साइब चली जाती है। सुविधा यहाँ लिफ्ट की भी है जिस वजह से यहाँ रहना हमने तय किया था। सच कहूँ तो हम बहुत खुश नसीब है। कहने को लोग कहते हम दूर है, पर मेरे घर का दरवाजा देखा होगा हमेशा खुला रहता। बच्चे आते जाते रहते तो कैसे कहूँ हम दूर रहते। मिसेज जुनेजा के चेहरे पर अपने परिवार की एकता और प्यार की मिसाल एक प्यारी सी मुस्कान में दिखाई दे रही थी। राशि बातें करके घर आ गई। शाम को जब निकल जाए तो उन्हें आज की सारी बातें बताते हुए बोली, आप सही कह रहे थे, मैं जो देख रही थी उस पर अपने विचार व्यक्त कर रही थी। आज मिसेज जुनेजा से बातें कर एहसास हुआ अक्सर हम जो देखते वो ही सही नहीं होता। उनके नजरिए से देखने से सच का पता चलता। कितना अच्छा है ना उनका पूरा परिवार यही पास में रहता, हर दिन आता और हो हंगामे से उनका घर गुजरता रहता। परिवार हो तो सच में उनके जैसा हो। राशि को आज मिसेज जुनेजा से बात कर एक बात अच्छी तरह समझ आ गई। पास रहकर मन मुटाव करके रहने से बेहतर है हम दूर दूर रहो पर दिल से पास रहो।